हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नू सुपरफास्ट पर। दोस्तों, ये मैं वीडियो लेकर आया हूं नोट्स के बारे में। आप में से बहुत से दोस्तों ने ये पूछा है कि हमें नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए, एक सुविधाजनक तरीके से नोट्स कैसे बनाएं, या फिर क्या है एक परफेक्ट तरीका अपने नोट्स को तैयार करने का, नोट्स को बनाने का। नोट्स की सहायता से दोस्तों हम मतलब रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं, स्पीडली कर सकते हैं। और उससे क्या है कि हमारी कैचिंग पावर भी मतलब उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। कैचिंग पावर में हम किसी भी चीज़ पे ग्रिप आसानी से बना लेते हैं और बहुत शॉर्टकट में हम अपनी चीज़ों को याद कर पाते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को हम अच्छे से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट है, वैसे तो मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाने ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। बट अगर आप हिस्ट्री से अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके नोट्स बनाने का यही तरीका है कि आप उस नोट्स को मतलब उस सब्जेक्ट को आप 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि मतलब 2-3 श्रेणियों में उसे आप बांट लीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे मान लो आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। जैसे मान लो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो एक रजिस्टर आप बना लीजिएगा थ्योरीज का। जो भी पॉलिटिशियन हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत दिए, जिन्होंने एक थ्योरी दी है किसी चीज को लेकर राजनीति में, तो एक रजिस्टर में सिर्फ वही थ्योरीज को ही रखिएगा। और इसके अलावा कोई भी राजनीतिक मुद्दे हैं या फिर कोई भी राजनीतिक घटना है या कुछ भी है, उन्हें आप एक अलग रजिस्टर में रखिएगा। उसके लिए एक अलग रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि एक है थ्योरीज का और एक है मेन सब्जेक्ट का। जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा है या फिर नक्सलवाद का मुद्दा है, या जो जो भी मतलब राजनीतिक मुद्दे हैं जो भी जिस भी टाइप के हैं, उन सब चीज़ों को इसमें रखिएगा। उसी प्रकार से सोशोलॉजी में आपने करना है। सोशोलॉजी में एक कैटेगरी तो रखी थ्योरीज की, इसमें मतलब किस समाजशास्त्री ने कौन सा सिद्धांत दिया है, समाज से संबंधित किस मुद्दे पर दिया है, उसमें से केवल सिद्धांत होंगे, केवल थ्योरीज होंगी एक में। दूसरी कैटेगरी में आपने रखनी है जो सोशोलॉजी के सब्जेक्ट की मेन जो चीज़ें हैं, कोई समाज के बारे में कोई विशेष बात है, किसी कबीले के बारे में कोई विशेष बात है, या फिर किस क्षेत्रफल में कौन सी प्रजाति फैली हुई है, उससे संबंधित बातें हैं, तो वो एक अलग उसमें रखिएगा। यानी कि इस कैटेगरी की चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए और इसकी इसमें नहीं आनी चाहिए। उस तरह से 2-3 चीज़ों को आप डिवाइड कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में दोस्तों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट्स। लेकिन जैसे ही आप सीनियर क्लासों की ओर जाते हैं तो डेट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में आपको आंसर लिखना होता है, पूरा लेंथी आंसर लिखना होता है। वो 5 पेज में 6 पेज में आसानी से आ जाता है। डेट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती साबित होती है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही अच्छा आंसर एक्सप्लेन कर दें, वो अच्छा रहेगा, बिल्कुल आपने अच्छे से याद किया है, अच्छे से आपने उसे एक्सप्लेन करके दिखाया है। लेकिन अगर आप उस आंसर को तारीख के साथ एक्सप्लेन करेंगे, डेट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो सामने वाले पे, एग्जाम चेक करने वाले पे या असाइनमेंट चेक करने वाले पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। और संभावना है कि वो 2-4 नंबर कुछ ज़्यादा ही देगा उस चीज़ से रिलेटेड आपको। अगर उस डेट को अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ता है सामने वाले पे। इसीलिए जैसे एक रजिस्टर है, इसमें आपने डेट्स को डालना है, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री। और दूसरे में जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जो चाणक्य थे, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इस तरह के आपने इसमें डालने हैं मेन जो भी नोट्स हैं। जैसे बादशाह अकबर के नवरत्न जो थे, हकीम हकाम, बीरबल, राजा टोडरमल, उस तरह के मतलब आपने शॉर्टकट में बना लेनी है वो चीज़। और अब एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। आप कई बार कठिनाई महसूस करते हैं नोट्स बनाने में,
क्योंकि आप जहाँ कहीं भी उस आंसर को देखते हैं वो पूरी डिटेल में होता है, 6 पेज में 7 पेज तक वो आंसर मिल जाता है। अब आप ये देखते हैं कि उसमें से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो दोस्तों अब आप मतलब कोई स्कूल लेवल के स्टूडेंट नहीं है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि कौन सी लाइन है उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन जो उसमें लिखने की है। यानी कि उसमें से जो मेन बातें आपने उठानी है और 3-4 बातों को एक्सप्लेन कर देना है उसने उसमें आपने गिनी चुनी 3-4 बातें उसमें ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। और जो भी इंपॉर्टेंट है मतलब उसे या तो आप हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइटर की सहायता से, या फिर आप उसे क्या कहते हैं कि ब्लैक पेन के साथ अंडरलाइन कर सकते हैं या रेड पेन यूज कर सकते हैं। उस तरह से अपने नोट्स तैयार करने हैं, यानी कि एक लेंथी आंसर को आपने 3-4 लाइनों में एक समेट कर छोटा करके बिल्कुल लिखना है आपने। क्योंकि अगर हम बिल्कुल जो का तो वैसा के वैसे लिख देंगे तो हमारे नोट्स में और गाइड में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। नोट्स हमेशा शॉर्टकट में होने चाहिए। जी हाँ, कभी भी आप नोट्स बनाएं, किसी भी सब्जेक्ट का नोट बनाएं, जो भी नोट्स हैं आपके वो शॉर्टकट में ही होने चाहिए और असरदार तरीके से लिखे जाएं। सबसे बढ़िया बात, हैंडराइटिंग का थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रखें और एक गलती कतई ना करें। हम क्या करते हैं कि किसी यार दोस्त के मतलब कोई भी दोस्त है उसके नोट्स को हम कॉपी कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। अगर मान लो कोई पेशेंट है, हम भी एक पेशेंट हैं, तो किसी और पेशेंट की दवाई हम नहीं खा सकते। उसी तरह से जिस बंदे ने जिस भी कैंडिडेट ने अपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स बनाएगा वो अपने हिसाब से, यानी कि अपनी ग्रिप के अकॉर्डिंग अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाएगा और हम क्या करते हैं उसे कॉपी कर लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, आप उस बात को कुछ अलग तरीके से समझते हैं, वो उस बात को कुछ अलग तरीके से समझता है, इसलिए कॉपी बिल्कुल ना करें, हरगिज ना करें, मैं इसकी सलाह आपको बिल्कुल नहीं देता। अब आपने क्या करना है, एक लेंथी आंसर को शॉर्टकट में करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कैसे आपने डेट्स को लिखना है और कैसे आपने अदर चीज़ों को लिखना है।